नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, इफ़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तब कंक्लूड करना है जब ए डॉट बी क्या है, 0 है, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है इफ़ वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। जब दोनों ऐसे केस हैं तो बी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कंक्लूजन है, आप ये बताइए। तो देखिए आइए कंक्लूड करते हैं इन बातों को। यहाँ पे गिवन है, क्या है, गिवन है आपको ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू 0। तो देखिए दो केस में 0 हो सकता है। तो एक तो स्वयं से स्वयं का एंगल है, तो भैया दोनों के बीच का स्वयं स्वयं मतलब क्या, थीटा इज 0। यहाँ पे थीटा इज 0 हो जाएगा। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो ऑलरेडी ये 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो सही है। अब आपको ये भी दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो बी के बारे में क्या बताना है, ठीक है, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन, निष्कर्ष बताइए अपना कि मतलब क्या है ये, ठीक है। वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है, इस तरह का डील करना है, बताना है आपको। तो आइए निकालते हैं कंक्लूजन। ज़रा हम देखते हैं यहाँ से। देखिए ए डॉट ए, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस कितना, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो कितना आ जाएगा, ए डॉट ए, यह आ जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, राइट। यही होगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब आपको ये गिवन है, देखिए ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या है, 0 है, गिवन है। बिकॉज ए डॉट ए गिवन क्या है तो हो ही जाएगा, क्योंकि स्वयं से स्वयं का एंगल, ठीक है। जैसे cos 0 से 1 हो जाता है, यहाँ एक गिवन है ना। चलिए देखते हैं, जब गिवन है तो ये 0 गिवन है, 0 आ गया। अब 0 आ गया मतलब क्या, यहाँ देते हैं हम 0, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर ए का वो 0 आएगा। इट मीन्स क्या हुआ, इससे ये पता लगता है कि वेक्टर ए कौन सा वेक्टर है, 0 वेक्टर है ना। वेक्टर ए इज 0 वेक्टर, वेक्टर ए इज, ठीक है, ये आपका इतना आगे मैग्नीट्यूड, इसलिए क्या है, वेक्टर ए इज 0 वेक्टर, राइट। अब ये जब 0 वेक्टर है तो जरा इसके बारे में जरा देखिए, ए डॉट बी, यहीं से बी का निकल जाएगा कंक्लूजन। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ये कितना आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको 0 गिवन है, तो वेक्टर बी के बारे में देखिए भैया, जब ये 0 वेक्टर है इट मीन्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। ये आपको क्या देगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब क्या देगा, ये देगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इनके बीच कुछ तो एंगल होगा, है ना। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है ना। मान लो मैं यहाँ बना के दिखा दूँ आपको, चलिए ये वेक्टर मान लो ए रहा, ये वेक्टर बी रहा, ऐसे कुछ एंगल तो हो सकता है इनके बीच में, वो लेट के लिए जो थीटा है। तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। अब भैया हमने तो प्रूव कर लिया है 0 वेक्टर, इट मीन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, मतलब 0 है, मतलब वेक्टर है ही नहीं, उस बात की जा रही है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, वैसे ये भी कोई 0 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको हो गया 0। अब क्या है भैया, आपका ये 0 है ना। तो क्या होगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इससे पता आपका ये लगता है कि मॉड ऑफ बी कितना है, मॉड ऑफ बी जो कॉस थीटा है, राइट। तो ये 0 तो हो जाएगा, 0 बराबर 0। इससे पता लगता है जो वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी है क्या है, वेक्टर बी नॉन जीरो है, ठीक है। क्या है, वेक्टर बी नॉन जीरो, आपको यहाँ से मिलता है, इसलिए क्या बोला जाता है, सो वेक्टर बी इज नॉन जीरो, है ना। जब ये देखो ए 0 था इसलिए 0 हो गया, इसलिए आप बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई वेक्टर हो, इसलिए क्या है, वेक्टर बी नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ
ना, फॉर ऑल वेक्टर ऑफ बी या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी, राइट। यहाँ बी की कुछ वैल्यू ले रही है मॉड ऑफ बी, वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर है, यही कंक्लूजन निकला। वेक्टर ए जीरो वेक्टर है और बी क्या है, नॉन जीरो है, तो आपका यही कंक्लूजन है, राइट। वेक्टर बी इज नॉन जीरो वेक्टर। ओके, तो चलिए हमने देख ही लिया, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है इसमें, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, क्या है फिर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। तो जरा देखिए, आप फॉर्मूले जानते होंगे पहले से ही। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, तो वो वेक्टर हमारे पास ए है प्लस क्या है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस तरह से है। आप सिंपल सा अलजेब्रा लगा दीजिए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इस वाली बात को आप ऐसे भी लिखते हैं, वो कैसे, देखिए ज़रा। अगर मैं इन दोनों को जो b प्लस सी है, इसको चलिए हमने वेक्टर कोई और लेट कर लेते हैं, इसको चलिए हमने वेक्टर p लेट कर लिया। चलिए वेक्टर b प्लस वेक्टर सी को हमें p लेट करते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ उधर p, तो वेक्टर a चलिए हमने लेट कर लिया यहाँ पे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा इतना पोर्शन है यहाँ हिस्सा में वेक्टर p इसके साथ लिखता है। अब ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं इसको खोज सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर p का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर p, राइट, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि देखो भैया ये p क्या है, p क्या क्वेश्चन में दिया है नहीं, ये तो अपने घर से लेके आए थे ना, घर से लेके आए से हटाओ, ये तो बस हमने समस्या को सॉल्व करने के लिए ऐसा लेट कर लिया था, समझाने के लिए। आइए इसको रिप्लेस मारते हैं, देखिए तो क्या बनता है आपका। अब आगे फिर से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो अगेन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अगेन जो आपका आ गया ये वेक्टर a प्लस क्या है b प्लस सी, ठीक है, वेक्टर का। अब ये जो होल स्क्वायर था आपको क्या मिल गया है, जब हमने लेट किया था, तो वेक्टर a का स्क्वायर प्लस क्या है वेक्टर p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो है 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर p, ऐसा आ गया था। अब जब आप p को फिर से पुट कर दीजिए, p को रिप्लेस मारिए, तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका वेक्टर p का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, p बोलते हटाना है, p को रिप्लेस मारना है, तो p रख लेते हैं अपने आप को हम लोग, वेक्टर b प्लस सी का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ p का स्क्वायर था, तो प्लस आपका क्या है 2 वेक्टर a डॉट क्या है वेक्टर p है, तो p की जगह क्या रखेंगे आप, b प्लस सी, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। जहाँ इसको और सॉल्व कर देते हैं तो क्या आता है, जहाँ देखते हैं इसे आगे, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं इसे, तो हमारा ये बन जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस ये फिर से बन जाएगा वेक्टर b का स्क्वायर प्लस वेक्टर c का स्क्वायर, वेक्टर c का स्क्वायर, अब ये बन जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2b डॉट सी, है ना। बाकी आपका ये यहाँ से ओपन कर लीजिए, यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको हम लोग, क्या बन जाएगा, इसको लिखते हैं, ये हमारा बन जाएगा, इसको यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये रहा। अब जब हम इसको ओपन कर देते हैं पूरा पूरा, तो हमारा ये पोर्शन बन जाता है हमारा इतना। ओके, तो इसको ओपन करते हैं, देखो ये तो हमारा इसको सॉल्व किया, हमारा इतना आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ये b का होगा तो ये आ जाएगा, जब c से होगा तो आपका ये आ जाएगा। जैसे देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, इतनी बात सॉल्व आ गई होगी, ये रहा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये रहा आपका ये वाला पूरा पोर्शन सॉल्व होके मिल रहा है आपको। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं,
तो जब फर्दर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं आगे तो हमारा ये बन जाता है, ये अलजेब्रा का सिंपल वाला फार्मूले की तरह आ जाता है उसी फॉर्मेट में। ओके, तो हमारे ये आ गया, हमने इसको डेरिवेट कर लिया। अब हम आप देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो ए बी बी सी सी है ना प्लस में, तो हमारे पास ये मिल रहा है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूरा यहाँ मिल रहा है। बाकी आपको गिवन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं। अब जैसा कि आपसे यहाँ बोला गया है कि ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। जब यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में ये यूनिट वेक्टर हैं, तो क्या होगा इसका मतलब, अब आपको यहाँ पे देखिए फार्मूला मिल गया है और यहाँ पे गिवन है आपके जो वेक्टर ए बी सी हैं क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या है, ये आर यूनिट वेक्टर, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 हमारा हो गया। अगेन हम चलते हैं इस फॉर्मूले से, हम यहाँ पे अब एक कैलकुलेट कर लेंगे। अब बहुत ही आसान है आपके लिए, अब पहले भी कर पाते इसको, तो कोई सोचने की बात नहीं थी। तो आइए इससे करके देखते हैं यहाँ पे अगेन, तो क्या हो जाएगा इससे, जरा रख लीजिए यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, गिवन है, ये गिवन है 0 के बराबर, तो हमने यहाँ रखा है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब आपको इसका देखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके गिवन है आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1 नहीं हो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जब देखते हैं कैसे हो जाएगी। देखो ये देखिए ए स्क्वायर बोल तो ए डॉट ए लिख दूँ मैं, बी स्क्वायर बोल तो बी डॉट बी लिख दूँ मैं, सी स्क्वायर बोल तो मैं सी डॉट सी लिख दूँ मैं, इस वाली बात लिख दिया हमने, प्लस क्या हुआ 2, अब आपका हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट ए, चाहे ए डॉट सी लिखो कोई अंदर नहीं पड़ता है यहाँ पे। क्या देखिए स्वयं से स्वयं इंटरवल कितना हुआ, 0 होता है, तो ये आ जाएगा ना, ये तो आता है आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये होता है मॉड ऑफ बी स्क्वायर, यही तो होता है मॉड ऑफ सी स्क्वायर। बोलिए यही तो हुआ। इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हुआ भाई, तो वैल्यू इसकी 1, तो 1 प्लस 1 हुआ ये आपका हो जाएगा प्लस 2 इंटू आपका यही हुआ पूरी वैल्यू जो आपसे पूछा गया है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इतना हो गया आपको, ये रहा 0 के बराबर। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 3 को लेकर आएंगे जब यदि -3 हो जाएगा, सॉल्व कर दिए इधर लगाएंगे तो आपका कहने का मतलब आपका जो ए बी ये सब जो है देखिए कितना आ गया, ये गया इधर तो -3/2 देखिए आपका ये आंसर आ गया, यही था आपका आंसर। ओके, चलते हैं आगे।